गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रेम कुमार प्रजापत। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन की। तो 3 मार्क्स का चैप्टर है और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें से काफी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। फिर कभी कभार इसमें टाइप्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सेकंड बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एंड उसके बाद में आप 11 में पढ़ के आए कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, जैसे मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलिलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फिर अपन बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी, तो यहाँ पे अपन को सॉल्युबिलिटी 3 टाइप के सॉल्युबिलिटी पढ़नी है, जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। फिर इसके बाद में फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द सॉल्युबिलिटी, ये भी पार्ट्स अपन को पढ़ना है, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये सॉल्युबिलिटी को किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट रूल्स है, हेनरी लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर की बात करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल मोलर मास आदि, ये सब अपन को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो जनरली हम देखते हैं, जैसे एक वाटर के ग्लास के अंदर अपन शुगर या सॉल्ट ऐड कर देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, एक सॉल्यूशन है। वो क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ पे है, जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है सॉल्यूशन। इसके अलावा आपके केमिकल रिएक्शन जितनी भी कैरिड आउट होती है वो सॉल्यूशन ही एक प्रकार का। अब अपन बात करते हैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो हिंदी के अंदर सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जबकि इंग्लिश के अंदर होमोजीनियस मिक्सर, homogeneous mixture of 2 or more than 2 substance known as solution, known as solution। अब बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सर ही सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले अपन को इसका मीन्स पता होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है। तो मिक्सर आप 11th के अंदर पढ़ के आ रखा है कि जैसे आपने मैटर की जो डिवाइड किया था मैटर को, तो मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो केमिकल के अंदर वापस इम्प्योर और प्योर सब्सटेंस में पढ़ा था, जिसमें प्योर के अंदर कंपाउंड आता है एंड इम्प्योर के अंदर क्या आता है, मिक्सर। तो अपन मिक्सर की बात करते हैं। तो मिक्सर क्या होता है, मिक्सर एक इम्प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस होते हैं, वो किसी भी रेशियो के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं और अपन उसे फिजिकल प्रॉपर्टी द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें मिक्सर की, तो नमक जो आप किसी भी अमाउंट में ले सकते हैं और वाटर जो है वो 100 ml 150 ml लेके आप डिजोल्व कर देंगे, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, मिक्सर बन जाएगा। अब मिक्सर आपके पास में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा कौन सा होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सर। अब होमो का मतलब आप सब जानते हो, समान, जबकि हेटेरो का मतलब क्या होता है, असमान। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सर आपको बताते हैं कि जैसे आपने एक पानी की गिलास ले ली, ठीक है, इसके अंदर वाटर ये, और मैं इसके अंदर क्या ऐड कर देता हूँ, सॉल्ट ऐड कर देता हूँ। तो सॉल्ट ऐड करने पे क्या होगा, आप थोड़ी देर के बाद में देखेंगे सॉल्ट कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। सॉल्ट क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा और हमारे पास में सॉल्ट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो ये आपके पास में क्या बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब होमोजीनियस कैसे हुआ ये, कि जैसे दोनों कंपोनेंट ले रहे हैं जैसे सॉल्ट एंड वाटर, वो कंप्लीटली क्या है, डिजोल्व है। आप अब देख नहीं पा रहे हो कि सॉल्ट कहाँ गया, क्योंकि वो कंप्लीटली क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। एक प्रकार से आपके पास में जो मीडियम हो गया वो कैसे मीडियम हो गया, यूनिफॉर्म मीडियम हो गया। ये जो कंपोजिशन है वो कैसा हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, उसके अलावा कंपोजिशन सेम होने की वजह से इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेम होती है। बात करते हैं जैसे अपन यहाँ से, जैसे मैं कुछ सॉल्ट का पार्ट ले लेता हूँ, तो यहाँ से आपके पास में क्या होगा, इसका टेस्ट एंड कलर जो भी है वो सेम होगा। अपन बात करेंगे यहाँ से कुछ अपन पार्ट ले लेंगे, तो यहाँ पर भी आपके पास में क्या होगा, टेस्ट एंड जो आपके पास में ऑर्डर है, टेस्ट है या कलर है, वो क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी सॉल्यूशन है जिसमें दोनों कंपोनेंट लिए वाटर एंड सॉल्ट, उसका कंपोजिशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, सेम हो गया, और ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और होमोजेनियस मिक्सचर ये आपका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। जबकि बात करें हेट्रोजेनियस की, तो हेट्रोजेनियस आपको पता ही है क्या होता है, असमान। अपन बात करें कि जैसे आप एक वाटर के गिलास ले ली, जिसके अंदर आपने सॉइल या रेत को ऐड कर दिया, तो रेत को ऐड करने पे क्या होगा, रेत कंप्लीटली डिसॉल्व होगी, नहीं होगी। कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है रेत आप कभी भी ऐड करके देखा होगा वाटर के अंदर, तो क्या होती है, कंप्लीटली मिसिबल नहीं होती है, वो क्या होती है, सेटल डाउन हो जाती है बॉटम के अंदर, ग्लास के अंदर सेटल डाउन हो जाती है। सेटल डाउन होने की वजह से क्या होता है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, जबकि नीचे रेत की प्रॉपर्टी रहती है। इसके अलावा रेत के पार्टिकल आपको भी क्या होता है, सॉइल के पार्टिकल वो आपको नजर आते हैं। तो अपन उसको अपन क्या कहते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सर। इसके अलावा एग्जांपल की बात करें हेट्रोजेनियस मिक्सर की, तो जैसे दाल है, दाल के अंदर कंकर मिला दिए तो आपको वो क्या होगा, हेट्रोजेनियस मिक्सर होगा। ठीक है, उसके अलावा ये सॉइल एंड वाटर का है, तो ये भी क्या होता है, आपके पास में हेट्रोजेनियस मिक्सर है। होमोजेनियस मिक्सर आपके पास में क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। तो समझ में आ गया आप सबको कि होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर नोन एज सॉल्यूशन। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को अपन क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और समांगी का तो आपने बता दिया कि जो कंपोनेंट ले रहे हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। कंपोजिशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी उनकी क्या होती है, कंपोनेंट की सेम होती है। अब अपन बात करेंगे सॉल्यूशन के अंदर जनरली दो कंपोनेंट होते हैं। एक कौन कौन सा, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, सॉलिड एंड सॉल्वेंट। तो ये जब दोनों अपन मिल जाते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो आपके पास में क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। अब होते क्या है, सॉल्यूट अपन किसको कहते हैं और सॉल्वेंट किसको किसको कहते हैं। तो सॉल्यूट क्या होता है कि भाई कोई भी सॉल्यूशन आपने लिया जिसमें आपके पास में स्मॉल अमाउंट में जो भी सब्सटेंस है वो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाता है। और सॉल्वेंट जो क्या होगा आपके पास में एक्सेस अमाउंट में होगा, उसको अपन क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे बात ले ले वापस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, या सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, तो उसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर आपके पास में जो स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, सॉल्ट होता है, तो आपके पास में क्या होगा, सॉल्यूट होगा। और जो ग्रेटर अमाउंट में होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है, वो आपके पास में क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। यही बात करें जैसे सॉल्ट लेते हैं वो क्या हो जाएगा, सॉलिड होगा, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में लेते हैं। और वाटर जो है वो आपके पास में क्या होगा, ग्रेटर अमाउंट में, या फिर आपके पास में एक्सेस अमाउंट में। और ये जो सॉल्यूशन का क्या होगा, एक प्रमुख भाग भी होता है सॉल्वेंट, ठीक है, जिसके अंदर क्या बोलता है, सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। तो सॉल्वेंट जो ग्रेटर अमाउंट में होगा और सॉल्यूट क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में होगा। तो ये आपके पास में दो जो मेनली कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होगा स्मॉल अमाउंट में होगा और जो सॉल्वेंट का डिसॉल्व होता है। और सॉल्वेंट क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में होगा और इसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। इसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे अपन क्या करेंगे, बी से। तो आपके पास में क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की डेफिनेशन। अब सेकंड टाइप आपने बात की थी, हमें क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के टाइप जनरली आपने हमेशा एक ही पढ़ा होगा, लिक्विड स्टेट में रहता है, लेकिन सॉल्यूशन गैस अवस्था में भी होता है, ठोस अवस्था में भी होता है और लिक्विड अवस्था में भी होता है। तो यहाँ पे अपन टाइप्स की बात करेंगे। तो सॉल्यूशन को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है।
अलग अलग बेस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे तो कौन कौन से टाइप्स है। तो एक आपके पास में होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के बेसिस के आधार पर, कंपोनेंट, तो इसके आधार पर हमने सॉल्यूशन को टू टाइप से डिवाइड किया है, एक बाइनरी सॉल्यूशन और एक होता है टर्नरी सॉल्यूशन। और इस चैप्टर में हमें पूरा बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे पहले सीख लेते हैं बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के आधार पर भी हमने इस सॉल्यूशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? एक होता है गैसियस सॉल्यूशन, एक लिक्विड सॉल्यूशन जो हम जनरली पढ़ते हैं, और एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन। और थर्ड जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को हमने अलग अलग बेस के अकॉर्डिंग 3 टाइप से डिवाइड किया है। एक तो कंपोनेंट के बेस पे अपने इसको बाइनरी एंड टर्नरी, एक फिजिकल स्टेट, और फिजिकल स्टेट ही डिपेंड करती है एक सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। और थर्ड है कि सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग भी हमने सॉल्यूशन को 3 टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं बाइनरी एंड टर्नरी। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब आप जानते हैं, बाई का मतलब क्या होता है? 2। क्या होगा? 2 का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो केवल 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज मेड ऑफ बाय 2 कंपोनेंट नाउन एज बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे अपन एग्जांपल ले ले तो सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो उसके अंदर सॉल्ट एंड वाटर 2 ही कंपोनेंट है, या ग्लूकोज सॉल्यूशन की बात करें तो उसके अंदर शुगर एंड वाटर 2 ही कंपोनेंट है, तो वो आपका क्या होगा? बाइनरी सॉल्यूशन होगा। ठीक है। इसके अलावा टर्नरी सॉल्यूशन, तो टर्नरी का मतलब ये है कि मोर देन 2 कंपोनेंट किसी भी सॉल्यूशन के अंदर होते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल यदि आपको याद है, ऐसा कोई दिमाग में, तो बता सकते हो कि मतलब मोर देन 2 कंपोनेंट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो यूनिफॉर्म हो, आपको दिखाई दे यूनिफॉर्म हो, उसको अपन टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। इसका एग्जांपल अपन ले तो एयर का ले सकते हैं। तो एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब गैसें होती है। तो आपके पास में वो क्या होगा? टर्नरी सॉल्यूशन होगा। होमोजेनियस होगा, लेकिन उसके अंदर मोर देन क्या होगा? 2 कंपोनेंट होंगे, वो आपके पास क्या होगा? टर्नरी सॉल्यूशन होगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, तो इसके बेस पे अपने 3 भागों में डिवाइड किया है, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसकी बात करते हैं अपन। तो इसकी एक बहुत ही अच्छी टेबल होती है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के या फिर कंपटीशन एग्जाम में, इसमें से एक एग्जाम्पल दिया जाता है, उस एग्जाम्पल से आपको बताना होता है कि किस टाइप का सॉल्यूशन है, या फिर वो बात करते हैं वो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दे देंगे और उसके आपको बेस पे आपको क्या बताना है? इस टाइप का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, अब गैसियस सॉल्यूशन है तो गैसियस सॉल्यूशन का मतलब जो नाम है, जैसे गैसियस, इसके अलावा बात करें अपन लिक्विड की तो लिक्विड सॉल्यूशन, और उसके बाद बात करें अपन सॉलिड, तो सॉलिड की बात करें तो सॉलिड सॉल्यूशन। तो गैसेस का मतलब होते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या होगा? गैस होगा, जबकि सॉलिड पार्टिकल आपके पास में या सॉल्यूट जो होगा वो क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या कहेंगे? गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब
those solution in which solvent is the gas and solute may be solid, liquid and gas। तो आपके पास में हो जाएगा गैसीय सॉल्यूशन। यहाँ पर भी अपन एग्जांपल की बात करें तो जैसे ह्यूमिडिटी की बात कर दो या फिर एयर की बात कर दो, तो एयर के अंदर जैसे आपको सब पता है नाइट्रोजन 78% होती है वायुमंडल के अंदर सबसे अधिक, तो आपके पास सॉल्वेंट हो जाएगा। उसके अलावा जैसे दूसरी गैस से बात करें ऑक्सीजन है 21, तो आपके पास क्या हो जाएगा सॉल्यूट रेयर अमाउंट में होता है। लिक्विड सॉल्यूशन, तो इसकी डेफिनेशन भी क्या होगी भाई, दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज द लिक्विड एंड सॉल्यूट में बी लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। एंड थर्ड सॉलिड, सॉलिड का मीन्स क्या होगा, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट होगा सॉलिड एंड सॉलिड क्या हो जाएंगे आपके पास में, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। तो इन सब के अलग अलग एग्जाम्पल है जिसकी हम एक टेबल बना के समझाते हैं। तो इसके बेस पे इसको वापस अपने 9 टाइप में डिवाइड किए हैं सॉल्वेंट को। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपन बात करते हैं, तो इसकी टेबल बनाते हैं, आप भी बना सकते हो टेबल। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आपके पास हो जाएंगे सीरियल नंबर। सेकंड, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड, सॉल्यूट। फोर, सॉल्वेंट एंड एग्जाम्पल। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आपके पास में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं गैसियस सॉल्यूशन, फिर लिक्विड सॉल्यूशन, देन सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट गैसियस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा भाई, गैस ही होगा। तो यहाँ पे अपन गैस एंड गैस। लिक्विड के अंदर लिक्विड, फिर सॉलिड एंड सॉलिड। अब सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट आपके पास में क्या हो सकते हैं, आपने बताया था गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। इसी प्रकार इसमें भी गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और क्या हो सकता है सॉलिड। इसी प्रकार इसमें गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और क्या हो सकता है सॉलिड। अब सबसे पहले बात करें गैस एंड गैस, मतलब आपके पास अधिक मात्रा में गैस है और कम मात्रा में गैस है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो अपन बात करेंगे एयर। एयर परफेक्ट है, इसके अलावा आप कह सकते हो O2 गैस इन नाइट्रोजन। तो ये आपके पास हो जाएगा गैस का गैस में विलयन, वो आज गैस हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन। फिर गैस के अंदर लिक्विड, गैस के अंदर लिक्विड, तो आप कह सकते हो वेपर, क्या कह सकते हो वेपर या फिर ह्यूमिडिटी। फिर गैस के अंदर सॉलिड, तो आप कह सकते हो कैम्फर इन नाइट्रोजन, कैम्फर इन नाइट्रोजन। तो ये आपके पास में गैसियस सॉल्यूशन हो गया। बताया आपको कि गैसियस सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट तो होगा गैस और सॉलिड क्या होगा आपके पास में गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो आपने एग्जांपल ही बता दिया कि जैसे आपके पास सॉल्वेंट गैस है और सॉलिड गैस है, तो आपका कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो आपके पास कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन होगा। उसका एग्जांपल आपके पास हो जाएंगे एयर या फिर O2 गैस इन नाइट्रोजन। तो आप कह सकते एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि एयर किस टाइप का सॉल्यूशन है या उसके अंदर सॉलिड एंड गैस सॉलिड क्या है, तो आपको ये एग्जांपल देना है। अब बात करें लिक्विड सॉल्यूशन की, तो क्या डेफिनेशन पढ़नी थी अपने, वो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज द लिक्विड एंड सॉल्यूट मे बी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो सबसे पहले लिक्विड की बात करें गैस,
तो लिक्विड के अंदर गैस अपन ऐड करते हैं, तो आपके पास में ऐसा कौन सा एग्जांपल बताइए मेरे को जिसमें लिक्विड हो और वो गैस उसके अंदर कम्प्लीटली डिजोल्व होती है। तो आपने थम्स अप वगैरह पी होगी, कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक, तो अपन बात करेंगे सोडा वाटर। इसकी बात करेंगे सोडा वाटर। इसका फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको, CO2 प्लस H2O। जब ये दोनों साथ में होता है उसको सोडा वाटर कहते हैं। तो जो आप सॉफ्ट ड्रिंक जितने भी पीते हो तो उसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर कौन सी गैस होती है, CO2। तो आपके पास में कैसा सॉल्यूशन होगा, लिक्विड सॉल्यूशन इन गैस। ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं O2 गैस डिजोल्व इन वाटर, तो वो भी आपके पास में क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर गैस डिजोल्व होती है। फिर लिक्विड इन लिक्विड, तो ये तो आप बहुत बार पढ़ चुके हो, कह सकते हो एल्कोहल इन वाटर या फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल। थर्ड, लिक्विड एंड सॉलिड। तो लिक्विड एंड सॉलिड तो घर के अंदर यूज करते ही है अपन के, जैसे शुगर सॉल्यूशन बना लो या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन बना लो। तो ये आपके पास में हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन, जिसके अंदर सॉल्वेंट तो होगा लिक्विड और सॉलिड क्या क्या हो सकते हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। जिसके एग्जांपल आपने पढ़ लिए कि लिक्विड के अंदर गैस ऐड होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सोडा वाटर या फिर ऑक्सीजन गैस इन वाटर। लिक्विड के अंदर एल्कोहल इन वाटर, और लिक्विड के अंदर सॉलिड की बात करेंगे शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन। थर्ड बात करें सॉलिड, तो ये अपने बहुत कम देखने को मिलता है। सॉलिड सॉल्यूशन तो आज तक हमने देखा ही नहीं है कि सर ये कैसे होगा, ट्रांसपेरेंट या कंपोजिशन कैसे सेम होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक आपने पढ़ा होगा एड्जॉर्प्शन, वर्ड पढ़ा होगा एड्जॉर्प्शन, या फिर एक वर्ड और पढ़ा होगा एब्जॉर्प्शन। तो आपने सुना ही होगा, लेकिन एड्जॉर्प्शन होता है, एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जो मेटल होते हैं वो अपनी सरफेस पे गैस को क्या कर देते हैं, एड्जॉर्ब कर देते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल आप लेंगे, एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन पैलेडियम मेटल। तो पैलेडियम जो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को अपनी सरफेस पे क्या कर देता है, एड्जॉर्ब कर देता है, अपनी सरफेस पे क्या कर देता है, जमा कर देता है, जिससे एक सॉल्यूशन बन जाता है सॉलिड एंड गैस का। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन पैलेडियम मेटल। सेकंड जो है सॉलिड एंड लिक्विड का, तो सॉल्यूशन आपके पास सॉलिड होगा लेकिन उसके अंदर लिक्विड ऐड होगा और एक वो क्या होगा, कंप्लीटली सॉल्यूशन होगा, कंपोजिशन सेम होगा। तो यहाँ पे अपन बात करें अमलगम, नाम सुना होगा। अमलगम का मतलब ये होता है कि पारे का कोई भी मिश्र धातु, मरकरी जो मेटल होता है उसका कोई भी एलॉय जो होता है उसको अपन अमलगम कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे थर्मामीटर वगैरह हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको रूम टेम्परेचर पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो मरकरी होता है वो अपने आप क्या होता है मेल्ट होता रहता है। तो वो आपके पास में क्या होगा, अमलगम एग्जाम्पल यहाँ पे सूटेबल एग्जाम्पल होगा। सॉलिड जिसमें क्या होगा, सॉलिड कोई भी मेटल हो सकता है, लिक्विड के आपके पास में जाएगा मरकरी। तो जो मर्क्यूरी मेटल है उसका कोई भी एलॉय होगा वो आपके पास में क्या होगा, अमलगम। तो एग्जाम में पूछते हैं कई बार एग्जाम में सवाल कि अमलगम जो है वो किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो अमलगम आपके पास में कैसा सॉल्यूशन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा, जिसके अंदर सॉलिड तो होगा मेटल और लिक्विड क्या होगा आपके पास में, मरकरी होगा। और लास्ट आपके पास में सॉलिड एंड सॉलिड, फिर तो आप खूब सारे पढ़ चुके हो एलॉय। एलॉय क्या होगा, एलॉय मतलब मिश्र धातु। मिश्र धातु के अंदर जैसे आपने पढ़ा होगा ब्रास है, ब्रॉन्ज है, तो ये आपके पास में क्या होंगे, मिश्र धातु है जितनी होगी। जैसे जिंक विद कॉपर, कॉपर के अंदर जिंक होता है तो आपके पास में प्लस, तो पीतल वगैरह जो भी सुने हैं आपने, तो ये सब आपके पास में क्या होगा, सॉलिड विद सॉलिड होगा, जिसका एग्जांपल आपके पास में आ जाएंगे एलॉय। तो आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। तो टोटल सॉल्यूशन जो होता है वो 9 टाइप के सॉल्यूशन हो गए। तो डिपेंड किस पे करता है, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट की बेस पे अपने इसको कितने टाइप में डिवाइड किया है, 9 टाइप में। गैस का गैस में, गैस का लिक्विड, फिर गैस का सॉलिड, फिर लिक्विड का गैस, लिक्विड का लिक्विड, लिक्विड का सॉलिड,
फिर सॉलिड का गैस, सॉलिड का लिक्विड एंड सॉलिड का सॉलिड। तो ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एग्जांपल्स को लेके आपको पूछ सकता है किस टाइप का सॉल्यूशन है। बाकी नेक्स्ट अपन बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन की, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो जरूर शेयर करें और लाइक करें।